नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण छूट रहे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति से ये नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो, कि रोटी खा लो, कि मक्का की रोटी खा लो, कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से है। इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा। शिव 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 जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तब काबू है। अच्छे से अच्छा करोड़पति, जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति, जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। अब देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपने शरीर को बचाया हुआ है, जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। आप में भी अगर कोई व्यक्ति अचानक केवल देखने के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आया है, कितने लोग आए, कथा कैसी हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है, आएंगे दुनिया के लोग यहां पहुंचेंगे। अगर कोई अनायास भी आया है, अनायास, यहां जितने प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, प्रशासनिक अधिकारियों के ड्यूटी लगी है, आप भी आज अपने भाग्य की सराहना जरूर करना कि रोज जो ड्यूटी लगती थी वो ना जाने कहां कहां लगती थी, आज भगवान शंकर ने करुणा कर ली, जो हाथ पकड़कर यहां तुमको लगा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। कभी विचार करना, तुम्हारी धर्म पत्नी ने जरूर सोमवार का व्रत करा होगा, जरूर तुम्हारी धर्म पत्नी ने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा। जो तुम्हारी ड्यूटी आज शंकर के इस पंडाल में शिव भक्ति में लगी है, शंकर के गुणगान में लगी है, आज शिव की आराधना में लगे हो। रोज जो ड्यूटी करते थे वो दूसरी करते थे, आज जो ड्यूटी कर रहे हो वो महादेव की कर रहे हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंगे पांव।
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कृपा, शंकर की उदारता। एक माँ ने लिखा है, श्रीमती सुमन चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, विवेकानंद कॉलोनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी 10 वर्ष शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। केवल एक पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर व्रत करा और बाबा की कृपा, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, सफेद आंकड़े की जड़ का कमर में बांधना, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका फोटो मैंने लगाया। शिव कृपा। भक्ति विश्वास के साथ में करिए, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ। विचार करना, कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा शरीर में कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। धूप में आप आए हो, कई जगह पर धूप में खड़े भी हो, क्योंकि पंडालों में इतनी जगह तो है नहीं, तो आप लोग खड़े होकर भी कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कोई माताएं अपने साथ में चादर लाई हैं, कोई दरी लाई है, कोई छाता लेकर आई है, सब लगा लगा कर चारों तरफ भक्त लोग खड़े हैं। उनसे निवेदन है, तुम्हारी ये 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की आराधना खाली नहीं जाएगी, बाबा झोली भरेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चितता, ये खाली नहीं जाने वाली। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाए। वो सहज नहीं है महाराज, उसकी भक्ति सहज नहीं, सरल नहीं। शिव कथा कर रही है, जिस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट किया, वो महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं। जब मार्कंडे ऋषि की मां महर्षि मार्कंडे जी की मां मृदुति, जब मार्कंडे जी गर्भ में थे, जब उनके यहां संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, कई वर्ष। और जब कई वर्ष निकल गए, मृदुति के गर्भ से कोई संतान नहीं, मृदुति के गर्भ से कोई औलाद, कोई संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक दिन मृदुति ने मार्कंडू जी से कहा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। शिव, जितने भी कार्यकर्ता पानी दे रहे हैं, पानी के पाउच या पानी की बोतलें बांट रहे हैं, मेरा निवेदन है आप सभी पंडाल में बैठे हुए भक्तों से, पहले भी कथा में कहा, जब घर से चलो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो, जम के बोलो जरा, 2।
50 रुपए ऑटो में खर्च कर कर धूप में चिलचिलाती धूप में यहां तक पहुंचे हो तो एक पानी के पाउच के लिए नहीं पहुंचे हो, शंकर की कथा के लिए पहुंचे हो। अगर कोई पानी का पाउच बांटने वाला भी आए तो उससे कह देना जब कथा पूरी हो जाए तब बांट देना, या कथा चालू हो तब बांट देना। हम 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष जी ले लिए हैं, 2.5 घंटे की कथा है, इसको चूकना मती, इसको छोड़ना मती। ये जिंदगी संवारने के लिए 5 दिन मिले हैं भोपाल वालों को, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उसको छोड़ो मत, ये रह जाएगी। आप पानी का पाउच केवल अपने हाथ में पकड़ कर रह जाओगे। एक माँ अपने बच्चे को झुनझुना इसलिए पकड़ा देती है कि बच्चा से मेरा पीछा छूटे, मैं काम कर लूं। देवादिदेव महादेव भी यही करते हैं, आपको हाथ में पानी का पाउच इसलिए पकड़ाते हैं कि तुम बातचीत में लग जाओ और शिव की कथा छूट जाए और महादेव की कथा पूरी हो जाए। आप सावधानी रखकर कथा का स्मरण करिएगा। जितनी पास में अगर कोई खड़ा भी है, बोल भी रहा है, तो उसके चरण छू लेना और उससे कह देना हम यहाँ 100 रुपये ऑटो में लगाकर धूप में तपते हुए केवल तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आए, हमको कथा सुन लेने दो। टीवी पर तो रोज सुनते थे, आज यहां सुन लेने दो, केवल कथा। और क्या मिलेगा आपको 5 दिन की कथा सुनने के बाद? ये जो पत्रों का ये ढेर भोपाल वालों ने दिया है, ये पहले दिन का ढेर है, अभी 5 दिन में वो ढेर लग जाएगा। क्या देगा वो? अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी यहां लिखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। बस विश्वास, भरोसा और दृढ़ता के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करिए, एक भक्ति के साथ में। देवराज जो नहीं जानता, शिव भक्ति से परे है, शिव भक्ति से दूर है, बहुत दूर शिव भक्ति है उससे, पड़ा है। क्या काम आया देवराज के? देवराज की माता जो 1 लोटा जल चढ़ाती थी वो देवराज के काम आया। और जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष करा है, जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है, जिन मार्कंडे भगवान की उम्र 12 वर्ष की और प्राण छूटने के लिए अंतिम समय में पिता के चरणों में जाकर गिर गए, मां के चरणों में जाकर गिर गए और माता ने कह दिया केवल शिव नाम का जाप करिए, केवल शिव नाम का स्मरण करिए, शिव भक्ति का स्मरण करिए। मार्कंडे ऋषि की मां मृदिति मार्कंडू जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ से संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कई साल निकल गए, कई साल। एक मार्कंडू ऋषि के घर में भी संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। कभी विचार करना, कभी अपनी बुद्धि में उतारिएगा कि मार्कंडू ऋषि के घर में संतान, एक ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, विद्वान, प्रखंड पंडित, एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जो सब वेद का ज्ञाता है, और उसके घर में भी अगर संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। उसका कारण क्या है? केवल एक गलती मार्कंडू ऋषि के पूर्व जन्म में हो गई। कौन थे ये मार्कंडू? मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी से एक गलती हो गई। मार्कंडू ऋषि पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, और वो व्यापारी जो दुकान चलाते, किराना बेचते, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं चलती, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में रहती, सारा व्यापार संभालती, पति भी सारा व्यापार संभालते। समय निकलता गया, इनके घर में व्यापार संभालने वाला कोई बच्चा नहीं था। तब इन्होंने विचार करा कि करा क्या जाए।
क्या करा जाए। तब इन्होंने विचार करा तो उनकी धर्म पत्नी बोली, एक काम करो, मेरा भाई फ्री है, मेरे भाई के पास में कोई काम नहीं है, आप मेरे भाई को अपनी दुकान पर लगा लो। पत्नी के कहने पर ये जो मार्कंडू ऋषि पूर्व समय में एक व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को, अपने साले को व्यापार में लगा लिया। अब साले को व्यापार में लगाया, धीरे धीरे साले ने देख लिया कि जीजाजी ने मुझे पूर्ण कार्य सौंप दिया है, सारा काम मुझे ऊपर सौंप दिया है। धीरे 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 उस व्यापारी ने पूरा काम जब अपने साले पर छोड़ दिया, वो तीर्थ जाता, साला कमाई करता, अन्न आता, उसमें पत्थर मिला देता, जो कुछ भी बड़ा चढ़ा कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण मां के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर